हेलो होमी, स्वागत है तुम्हारा लॉक्ड अप मानवा पार्ट 3 में। और इस मानवा को अब से मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि व्यू भाई ने तो पार्ट 3 डाला ही नहीं, एक साल बीत चुका है, इसलिए मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूंगा। तो पिछले 2 पार्ट में क्या हुआ उसका थोड़ा रिकेप। तो ये है जिन और ये है सार्जेंट, जो कि दोनों ही वुमन प्रिजन में ऑफिसर से, बट आवर सार्जेंट वाज अपर मून लेवल डीमन देन जिन। और सार्जेंट लाइक करती है जिन को, पर एक दिन कुछ न्यू प्रिजनर्स आते हैं, उसमें ये लड़की होती है जिसका इनमेट नंबर 5342 है। और इस पूरी मानवा में हम इसे 5342 के ही पुकारेंगे। और जिन इसे लाइक करने लगता है, बट सार्जेंट ये नहीं चाहती। फिर बाद में 5342 का रूम क्वीन के रूम में आता है और क्वीन काफी मजे लेती है 5342 के, लाइक उसे मछली बनाना एक्सेट्रा। फिर जिन आके 5342 को बचाता है सीपीआर देके माउथ टू माउथ, और ये इन्हें वार्निंग भी देके जाता है। और फिर ये दोनों चेकअप रूम में शुरू हो जाते हैं और इन्हें ऐसा करते हुए सार्जेंट भी देख लेती है, बट वो उस टाइम कुछ करती नहीं। फिर बाद में ये सार्जेंट इन्वेस्टिगेशन करती है 5342 पर। वहीं ये दोनों WWE खेलने लगते हैं और सार्जेंट 5342 की फील्डिंग सेट कर देती है और 5342 को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। और ये खबर सुन के क्वीन को तो बहुत मजा आता है। 5342 इन हॉस्पिटल, सार्जेंट इन जेल, मतलब मजे ही मजे। और जिन हमारा हॉस्पिटल में ही बैठा होता है 5342 के लिए। अब यहाँ से पार्ट 3 शुरू होता है, जो कि जिनका दोस्त क्वीन को बताता है कि सर्जरी 10 घंटे तक चली, बट फिर भी 5342 को होश ही नहीं है। और ये सुन के तो क्वीन को और गिज़म आने लगता है। और इधर जिन भी वही सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर जीसो आ जाती है और ये भी वुमन ऑफिसर ही है। और ये कहती है कि तू इतना स्ट्रेस मत ले उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे इतना पेन दिया है, और जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। तो जिन कहता है मेरी जिंदगी के आगे और पीछे दोनों तरफ से लग चुके हैं और तू कह रही है मैं जाके रेस्ट कर लूं। तभी जीसो जिनको गले लगा लेती है और कहती है उन लड़कियों के बारे में मत सोच जिन्होंने सिर्फ तुझे पेन दिया हो। तभी सीन शिफ्ट होता है क्वीन की गैंग पर और ये सभी पार्टी कर रहे होते इन तीनों के एल लगने पर। और क्वीन काफी इंजॉय करती है और कहती है बिना अपने हाथ गंदे किए इन तीनों की फील्डिंग सेट कर दी। बट इस फीमेल ऑफिसर को थोड़ा बुरा लग रहा होता है जिनके लिए। क्वीन भी लाइक चल हट और ड्रिंक मुंह पे फेंक के मारती है। तभी ये जिनका दोस्त उसे बचा लेता है और फिर ये गेम खेलते हैं पुट अ फिंगर डाउन। अब देखो गेम तो गेम होती है राइट, बट ये तो मानवा है, वो भी ऐसी वाली, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, और ये सभी उस फीमेल ऑफिसर को हरवा देते हैं। और अब बारी है पेनल्टी की, और पेनल्टी बहुत सिंपल है, तुम्हें बस ये बोतल खाली करनी है। मुंह के छेद से खाली नहीं करनी, नीचे के छेद से खाली करनी है। एंड गेस व्हाट, क्वीन वो पूरी की पूरी बोतल फीमेल ऑफिसर के छेद में घुसा देती है, उधर ही फिट कर देती है। एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ, क्वीन के छेद में भी कुछ ऐसा ही घुसने वाला है। क्या घुसेगा, कैसे घुसेगा, वो सभी मैं इसी वीडियो में घुसाऊंगा, बस तुम एंड तक बने रहना। फिर हम नाइट ड्यूटी रूम में आते हैं, जहां पर जिन और जीसो काफी अच्छे तरीके से नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब इन्हें देख के मेरा मन भी कहने लगा नाइट ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई। और जीसो काफी सफर कर रही होती है। वो कहती है तेरा तो बहुत बड़ा है, वो ये तक कह देती कि तेरा तो 1-1 किलो के। अच्छी भाई, क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। इतना तो व्यू भाई भी क्रॉस नहीं करते जितना मैं कर रहा हूँ। और इधर जिनका दोस्त लगा पड़ा है उस ऑफिसर के साथ। तभी प्रिजन में एंट्री होती है एक न्यू वार्डन की, और इसे देख के बस एक ही वर्ड बोलूंगा, स्मैश। और ये स्मैश ही आते ही इंस्पेक्शन शुरू कर देती है। और उधर जिन अपनी मशीन बंद कर देता है क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है, और ये वहां से दूसरे रूम में आ जाता है। तभी इसके पीछे न्यू वार्डन आ जाती है विद द स्मैशेबल पैनल, और ये जिनको देख के अपने होठ दबाने लगती है क्योंकि अपने भाई की बॉडी ही नेक्स्ट लेवल है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। फिर ये वार्डन के रूम में भी जाते हैं और बाद में ये जिन के दोस्त की हमेशा के लिए छुट्टी कर देते हैं और इस वुमन ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन दे देती है। क्यों? क्योंकि इसने इन्हें करते हुए देख लिया था। और क्वीन को भी वीआईपी रूम से हटाकर नॉर्मल सेल में डाल देती है और अपने भाई का प्रमोशन कर देती है, उसे सार्जेंट बना के। फिर हम एक छोटा सा टाइम स्किप देखते हैं 3 महीने का, बट अभी तक 5342 को होश नहीं आया होता है। और इधर अपना जिन सार्जेंट से मिलने आया होता है, बट सार्जेंट तो लाइन मारती है अपने जिन पर, तू तो जच रहा है सूट पे। पर जिन कहता है तेरे को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही, तेरे को थोड़ा भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा 5342 के लिए। तो सार्जेंट कहती है रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मारा, बच गई साली। और ये सुन के जिन उस पर चढ़ने ही वाला होता है, बट वहां के ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं। और जिन कहता भी है कि तुझे तो मैं ही मारूंगा, बट सार्जेंट को इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था,
या तो तू मुझे मार दे या मैं उसे मार दूंगी। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं हॉस्पिटल का, जहां जिन मिलने गया होता है 5342 से, बट उसे रोक देती है 5342 की लिटिल बहन, और वो कहती है कि भले ही तेरे साथ उसका कोई भी रिलेशन हो, बट अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाइयो। और ये अपने जिन को निकाल देती है यहाँ से। और ये सभी चीजें ड्राइव करते वक्त सोच रहा है, उतने में कार के सामने आता है हिरण, और ये सल्लू भाई की तरह गाड़ी को चढ़ा देता है हिरण पर, और सोचता है यहाँ का स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा है। और ये प्रिजन में बहुत डिप्रेस्ड होता है, इसलिए थोड़ा बाहर जाता है हवा खाने के लिए, बट बाहर इसे हवा तो नहीं मिलती पर जीसो मिलती है, वो भी ऐसे पोजीशन में। तो वो हवा खाने की बजाय जीसो को खाने लगता है अलग रूम में, और इतने अच्छे तरीके से खाता है कि जीसो तो कम मजा आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट और हम बेसमेंट का सीन देखते हैं, जहां पर ये क्वीन पड़ी हुई है, और ऐसी हालत में पड़ी हुई है ना, किसी बिग से कम नहीं लग रही अभी। और ऐसी हालत किसने की वो हम अब देखते हैं, जहां ये वार्डन जिनको कहती है कि मुझे यहाँ का कचरा साफ करके दे, वरना तुझे इस पोजीशन से हटा दूंगी, सार्जेंट की पोजीशन से। फिर जिन क्वीन के सेल में जाता है और सभी का सेल अलग अलग कर देता है, और इनमेट नंबर 1400 को अपने न्यू सेल में लेके जाता है, बट वो सेल की जगह उसे बेसमेंट लेके जाता है और एक लात मारता है और इसे बांध के फुल टॉर्चर करता है। अब अपना जिन जिन ना रहा, वो दरिंदा बन चुका है, क्योंकि पहले तो वो इसके कपड़े फाड़ता है, फिर इसके पोम पोम पे अपनी बेल्ट से मारता है, फिर इसे जिन कहता है कि तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। फिर बाद का सीन देखते हैं और क्वीन नहा रही है, शैंपेन पीते हुए फुल रही सी चल रही है, और इनमेट नंबर 1400 को शोल्डर मसाज देने के लिए कहती है, और इसे मसाज मिलती भी है पर अपने जिन के हाथों से, और वो इसे पानी में डुबोने लगता है। इसलिए क्वीन थोड़ी अकड़ में आ जाती है कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया बे, और जिन इसे इसकी औकात दिला देता है एक ही मुक्के में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर क्वीन उठती है और वो देखती है उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए, और बड़े स्वैग से जिन कहता है ये तो शुरुआत है बीच। और क्वीन चिल्लाती भी है, बट जिन कहता है ओए कुतिया, कितना भी चिल्ला ले, तुझे यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ, क्वीन के चेहरे में कुछ तो जाने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। क्या जाने वाला है वो बस आ ही गया देखो। फिर जिन्हें इसके पास जाता है और क्वीन सॉरी बोलने लगती है और कहती है जैसा तू बोलेगा वैसा ही मैं करूंगी। जिन भी लाइक एनीथिंग देन स्प्रेड दैट बिच। और ये सुन के क्वीन तो मन ही मन में खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान यही था कि वो अपने जिन को बना के रखेगी। और जिन एक पट्टी बांधता है क्वीन के आंखों पर, एंड क्वीन नोटिस कि जिन का तो बहुत बड़ा है और बहुत टाइट है, तो वो थोड़ी सी पट्टी हटा के देखती है, तो क्या देखती है, उसकी गेंद में जिनका लैंड नहीं, जिनकी रोड है। और वो देख के क्वीन की फटकी साथ हो जाती है, फिर ये बेहोश हो जाती है, और जिन वो रोड निकालता नहीं, उधर ही फिट करके छोड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद जिन क्वीन को उठाता है, और इस बार जिन थोड़ा क्वीन के मजे लेना शुरू हो जाता है और कहता है मेन कोर्स आजा क्वीन। और जब क्वीन जिन का देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब देखो, अपने लोगों के पास तो नॉर्मली बंकाई होती है, पर जिनके पास बंकाई नहीं है, बोंकाई है, बोंकाई। क्वीन तक देख के डर जाती है जिनका हथियार देखकर। फिर सब काम कुम करके जिन क्वीन को लॉक करके जाते हुए सोचता है कि मैं इसे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मुझसे मौत की भीख ना मांगे। फिर जिन अपने ऑफिस में जाने लगता है, और वो देखता है कि जिस फीमेल ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन मिला था वो अब आ चुकी है। और जिन जानता है कि 5342 के पीछे ऐसी हालत में इसका भी रोल है, और ये जिनको हाई बोलती है, बट जिनको ऐसा देखकर उसकी पड़ने लगती है अलग से। एक और छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ, ये ऑफिसर और क्वीन के बीच में कुछ तो होने वाला है, सीजर फाइट होने वाली है, सीजर फाइट, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब उस सब्सक्राइब वाले बटन पे अपनी चप्पल फेंक के मारो, या अपने आप को बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। तब तक के लिए होमीज सायोनारा।